हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालावली, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, मीन्स सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन करना। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है, तो आइए एक छोटी सी कहानी हम बनाते हैं, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि ये कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है। आप मेरे साथ ये दो चीज़ें नोट कर लीजिए। ये हमारे पास कंपनी है और ये हमारे पास बैंक है। अब जो हमारी कंपनी है उसे लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया। कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया। सपोज 5 लाख रुपीज़ का जो लोन है कंपनी ने बैंक से लिया है। अब जो बैंक है वो कंपनी को कहता है कि मैंने आपको लोन तो दे दिया, पर इसकी क्या गारंटी है कि कल को आप इस लोन की रीपेमेंट करोगे या नहीं करोगे। तो कंपनी क्या करती है उस समय, अपनी जो कुछ एसेट्स हैं बिज़नेस की, वो बैंक को मॉर्टगेज कर देती है, मीन सिक्योरिटी के तौर पर वो एसेट्स दे देती है। वो जो एसेट्स हैं बच्चों कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कंपनी की कोई बिल्डिंग है, कंपनी के पास कोई फर्नीचर है। वो जो एसेट्स हैं वो कंपनी बैंक को दे देती है। तो कंपनी बैंक को सिक्योरिटी देती है, किसी भी एसेट्स की फॉर्म में हो सकती है वो सिक्योरिटी। ठीक है बच्चों, और जो ये सिक्योरिटी है उसी सिक्योरिटी को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल सिक्योरिटी या प्राइम सिक्योरिटी। कंपनी बैंक को सिक्योरिटी दे रही है कि कल को अगर हम लोन अगर आपका पे नहीं करते हैं तो आप ये वाली जो एसेट्स हैं, कोई भी एसेट्स हम गिरवी रख सकते हैं जिसकी हमने सिक्योरिटी दी है, तो बैंक उसे बेचकर अपने लोन की जो रिकवरी है वो कर सकता है। और जो सिक्योरिटी हम देते हैं बैंक को उसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल सिक्योरिटी या प्राइम सिक्योरिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मूल प्रतिभूति। ठीक है बच्चों, लेकिन जो हमारा बैंक है वो फिर भी संतुष्ट नहीं है हमारी सिक्योरिटी से। बैंक कंपनी को कहता है कि मैं फिर भी संतुष्ट नहीं हूँ जो आपने मुझे सिक्योरिटीज़ दी हैं। तो फिर कंपनी जो है क्या करती है, कुछ और सिक्योरिटी बैंक को दे देती है। ठीक है बच्चों, उसे बोला जाता है सेकेंडरी सिक्योरिटी। इस प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा कंपनी कुछ और सिक्योरिटी बैंक को दे देती है। इस सेकेंडरी सिक्योरिटी को बच्चों क्या बोला जाता है, कोलेटरल सिक्योरिटी। मीन्स सेकेंडरी सिक्योरिटी का दूसरा नाम है कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर कंपनी सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पर अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे देती है बैंक को, तो वो हो गए हमारे डिबेंचर्स इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो आपको इन सभी टर्म्स का मीनिंग समझ में आ गया कि प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है, सेकेंडरी सिक्योरिटी क्या होती है। अगर कंपनी बैंक को लोन रीपे नहीं करती है, उसका लोन का पैसा वापस नहीं करती है, तो बैंक सबसे पहले क्या करेगा, जो कंपनी ने प्रिंसिपल सिक्योरिटी दी है बैंक को, मीन्स जो एसेट्स कंपनी ने दी हैं बैंक को, उसको बेचकर अपने लोन की रिकवरी कर लेगा। अगर बैंक का लोन उसमें से भी कवर नहीं हो रहा तो फिर बैंक क्या करेगा, जो सेकेंडरी सिक्योरिटी हमने बैंक को दी है उसमें से अपनी जो अमाउंट है वो कवर करेगा। मीन जो हमने डिबेंचर्स दिए हैं बैंक को, बैंक इन डिबेंचर्स को मार्केट में बेच देगा और अपना पैसा कवर कर लेगा। मीन्स बैंक जो है सिर्फ एक ही सिचुएशन में डिबेंचर्स को यूज़ कर सकता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे साथ आप नोट कर लीजिए,
नो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स issued as a collateral security। जो कंपनी बैंक को ये डिबेंचर इशू कर रही है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, कंपनी इसके ऊपर बैंक को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ एज ए सिक्योरिटी उसको दिए हैं, तो इसके ऊपर कंपनी कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। तो जब कंपनी बैंक से लोन लेती है बच्चों, तो उसकी हम क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कंपनी की बुक्स में, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है बच्चों, जब कंपनी बैंक से लोन ले रही है तो क्या जर्नल एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अब हम सीखेंगे कि जो डिबेंचर्स हमने कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर बैंक को दिए हैं, उसका जो कंपनी है क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगी। कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं इसको रिकॉर्ड करने के। सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, ठीक है बच्चों, तो उसे वो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करती है कि हमने जो डिबेंचर्स हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं। कंपनी ने लोन लिया है, कंपनी सिर्फ इसकी एंट्री पास कर देती है। और जो ये डिबेंचर्स बैंक को हमने एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर दिए हैं, उसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती फर्स्ट मेथड में। ठीक है बच्चों, तो आपने ध्यान में रखना है कि फर्स्ट मेथड में इसकी कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। इसके बाद है बच्चों हमारे पास सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में कंपनी क्या करती है, जो डिबेंचर्स कंपनी ने एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं उसको रिकॉर्ड करती है। सबसे पहले तो कंपनी जब लोन लेती है तो उसकी एंट्री पास करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, जितने रुपीस का कंपनी ने बैंक से लोन लिया है। उसके बाद उस बैंक को कंपनी ने जितने रुपीस के जो डिबेंचर्स हैं वो इशू किए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए कंपनी एक अकाउंट ओपन करती है जिसे बोलते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अब हमारे पास डेबिट हो जाएगा जब कंपनी ने कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर इशू किए हैं। डिबेंचर चले गए तो टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो सेकंड मेथड में हमारे पास ये दो एंट्रीज कंपनी पास करेगी। 18th एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं बच्चों। ए कंपनी हैड 8,12% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2011। कंपनी के पास 8 लाख रुपए के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग हैं 1 अप्रैल 2011 को। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक ए लोन ऑफ ₹2 लाख। कंपनी ने 2 लाख रुपए का लोन लिया है किससे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक डिबेंचर्स फॉर 3 लाख एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो उसके बदले में कंपनी ने क्या किया, जो लोन लिया, कंपनी ने बैंक को 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी दे दिए। पास जर्नल एंट्रीज इफ एनी। हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। आल्सो शो हाउ द डिबेंचर्स एंड बैंक लोन विल अपीयर इन द कंपनी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2012। और हमने ये दिखाना है कि जो बैंक लोन है और जो डिबेंचर्स हैं वो कंपनी की बैलेंस शीट में किस प्रकार शो किए जाएंगे। मीन जर्नल एंट्री भी पास करनी है और साथ में हमने कंपनी की बैलेंस शीट बनाकर उसमें दिखाना है कि जो बैंक लोन है और डिबेंचर्स हैं वो कैसे शो किए जाएंगे। और हमें यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि आपने कौन से मेथड से क्वेश्चन करना है, तो हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि दोनों मेथड्स में हमने उसे कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कैसे रिकॉर्ड करना है। बच्चों अभी हमने 18th इलस्ट्रेशन रीड आउट किया। इसमें हमें दिया गया है कि जो कंपनी है उसके पास ऑलरेडी 8 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं और कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2 लाख रुपए का लोन लिया है। तो बच्चों कंपनी ने सबसे पहले लोन लिया है,
उन्होंने क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं कहा हुआ कि जो कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं एज ए कोलेट्रिकल सिक्योरिटी, उसे किस मेथड से हमने बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो हम उसको दोनों मेथड से रिकॉर्ड करके चलेंगे। अगर फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, दोनों मेथड से मैं आपको करवाऊंगी कि उसे बुक्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपनी ने लोन लिया है, तो कंपनी के पास अमाउंट आ गई, पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। किस चीज़ का आया है, लोन का, टू बैंक लोन अकाउंट। कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है बच्चों, ये है 2 लाख रुपीज़ का लोन है। हमारा जो फर्स्ट मेथड है बच्चों वो क्या कहता है कि कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर, तो हमने उसकी कोई भी जर्नल एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करनी होती है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2012, इसका मैंने परफॉर्मा बना लिया है। इसमें हमारे पास एक हेड होता है, सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, और इसके अंदर आता है हेड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। फिर उसके बाद है हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बच्चों कंपनी के पास जो है सबसे पहले पिछले साल 8 लाख रुपए के जो डिबेंचर्स हैं वो ऑलरेडी पड़े हैं, तो वो कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में उसमें पिछले साल के सेशन में डाल दिया। अब इस साल यहाँ पर कितनी अमाउंट आएगी वो हम यहाँ से निकालेंगे नोट टू द अकाउंट्स में से। यहाँ पर लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जो 12% डिबेंचर्स हैं कंपनी के पास ऑलरेडी पड़े हैं, 8 लाख रुपए के हैं वो जो डिबेंचर्स हैं। ठीक है बच्चों, और उसके बाद कंपनी ने इस साल बैंक लोन ले लिया, ये भी कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। और यहाँ पर जो हमने डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 3 लाख। 3 लाख के जो डिबेंचर्स हैं हमने उनको एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर दिए हैं। और जो लोन लिया है बच्चों वो हमने लिया है 2 लाख रुपीज़ का। टोटल जो अमाउंट हो गई ये हो गई 10 लाख की। मीन्स जो ये 3 लाख के डिबेंचर हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर इशू किए हैं उसे अकेला हमने एज ए नोट के तौर पर शो करना है जहाँ पर हमने बैंक लोन लिया है, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने बैंक को साथ में कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर भी डिबेंचर्स दिए हैं, लेकिन इसका हमने कुछ और ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो टोटल अब यहाँ पर जो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की अमाउंट होगी बच्चों वो कितनी होगी, 10 लाख रुपीज़। तो इस सेशन में हम कितनी अमाउंट डालेंगे यहाँ पर, 10 लाख रुपीज़। ठीक है बच्चों, पता लग गया कि ये 10 लाख कैसे आया और ये 8 लाख कैसे आया। तो ये है बैलेंस शीट में इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करना है जब कंपनी फर्स्ट मेथड अडॉप्ट कर रही है। बच्चों अब यही क्वेश्चन हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड में क्या होता है, जब कंपनी लोन लेती है और एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर्स इशू करती है तो उसकी क्या क्या एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी। जो पहली एंट्री तो वही सेम होगी हमारे पास, हमने बैंक से लोन लिया तो बैंक अकाउंट क्या हो गया हमारे पास, डेबिट हो गया, टू बैंक लोन अकाउंट। अमाउंट कितनी है हमारे पास लोन की, 2 लाख रुपीज़। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो कंपनी ने 3 लाख के डिबेंचर्स इशू किए हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, उसकी हम क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू
डिवेंचर्स अकाउंट। मीन्स उन डिवेंचर के लिए अलग से एक अकाउंट ओपन किया जाएगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपीस के हमने डिवेंचर इशू किए हैं यहाँ पर? 3 लाख रुपए के। तो सेकंड केस में हमारे पास 2 एंट्रीज होंगी, एक तो लोन लेने की और सेकंड जो हमने डिवेंचर्स इशू करे हैं बैंक को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास, हम बैलेंस शीट में उसे कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर पर्टिकुलर्स बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में, उसके बाद यहाँ पर लेजर फोलियो, यहाँ पर 31 मार्च 2012, यहाँ पर 31 मार्च 2011। तो बच्चों जो हमारा यहाँ पर हेड आएगा सबसे पहले वो सेम ही है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। और इसमें जो हेडिंग आएगी आगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। और आगे जो हमारी सब हेडिंग है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जो बच्चों पिछले साल की हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं उसमें अमाउंट कितनी आएगी? 8 लाख रुपीज़ की, क्योंकि कंपनी के पास पहले से ही 8 लाख रुपए के जो डिबेंचर्स हैं वो पड़े हैं। तो अब यहाँ पर कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी होगी वो हम कहाँ से निकालेंगे? नोट्स ऑफ द अकाउंट से, कि कंपनी के पास इस साल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर लोन लिया है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कंपनी के पास जो ऑलरेडी डिबेंचर्स थे बच्चों, 12% डिबेंचर्स, ठीक है, पिछले साल के 8 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे और कंपनी ने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी 3 लाख के डिबेंचर्स और इशू कर दिए हैं। यहाँ पर डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो डिबेंचर्स क्रेडिट हो गए, तो 3 लाख के और हमने ऐड कर दिए, तो टोटल कंपनी के पास कितने डिबेंचर्स हो गए? 11 लाख रुपीज़ के। लेकिन उसमें से ये जो 3 लाख के डिबेंचर्स हैं तो ये किस चीज़ के हैं? जो हमने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर इशू किए हैं। तो जो ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट होता है बच्चों, वो हमने यहीं पर क्या करना होता है? लेस करना होता है डिबेंचर्स में से, लेस डिबेंचर्स सस्पेंस। कितना? 3 लाख रुपए। एक बार तो वही डिबेंचर्स हमने ऐड कर दिए इसमें, और सेकेंड टाइम हमने वही डिबेंचर सस्पेंस इसमें से लेस कर दिया। नेट हमारे पास क्या डिबेंचर्स बचे? 8 लाख रुपीज़ के। केस फर्स्ट में भी 8 लाख के थे, केस सेकंड में भी 8 लाख के हैं, लेकिन बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हमने शो किया है कि जो ये डिबेंचर्स हैं हमने इशू किए हैं। और सेकंड बैंक लोन लिया है हमने, तो बैंक लोन है हमारे पास 2 लाख रुपीज़ का, वो भी हमने डाल दिया। साथ में हम यहाँ पर लिखेंगे कि डिबेंचर्स जो हैं इशू किए गए हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर बैंक को। सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹3 लाख। ठीक है बच्चों, तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ की। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी आ गई यहाँ पर भी हमारे पास? 10 लाख रुपीज़। देखो बच्चों दोनों मेथड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, अमाउंट यहाँ पर सेम ही आएगी, लेकिन जो नोट्स ऑफ अकाउंट्स है वहाँ पर हम शो करके दिखाएंगे सेकंड मेथड में कि हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं बैंक को, और जो फर्स्ट मेथड है उसमें हम कहीं पर भी शो नहीं करते हैं। और जो कंपनी प्राइमरी सिक्योरिटी इशू करती है बैंक को उसकी कोई भी एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं करनी है बुक्स में। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो। देखो बच्चों 19th इलस्ट्रेशन, इसमें हमारे पास क्या दिया गया है? मेघनाथ लिमिटेड टुक ए लोन ऑफ 1,20,000 फ्रॉम ए बैंक। उन्होंने 1,20,000 रुपये का बैंक से लोन लिया है एंड डिपॉजिटेड 1,408% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी अलॉन्ग विद द प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ 2 lakhs। उन्होंने क्या किया
बैंक से जो लोन लिया है उसके लिए उन्होंने प्राइमरी सिक्योरिटी बैंक को दे दी 2 लाख रुपए की, और प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी हमने 1400 डिबेंचर्स बैंक को दे दिए, और वो जो डिबेंचर है 100 रुपीज़ का एक है। कंपनी अगेन टुक ए लोन ऑफ 80,000 आफ्टर 2 months फ्रॉम ए बैंक। कंपनी को फिर से लोन की ज़रूरत पड़ गई, तो बैंक से कंपनी ने लोन ले लिया 80,000 रुपये का 2 महीनों बाद, एंड डिपॉजिटेड 1008% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। और उसके बदले में कंपनी ने क्या किया, साथ में कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर 1000 डिबेंचर्स फिर बैंक को दे दिए। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। एंड हाउ विल यू शो द इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड बैंक लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। और कंपनी की बैलेंस शीट बनाकर उसमें हमने दिखाना है कि जो बैंक लोन है और जो कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, उसे हम कैसे शो करेंगे। और एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, कंपनी ने जो ये प्राइमरी सिक्योरिटी इशू की है 2 लाख रुपए की, इसकी हमने कोई एंट्री पास नहीं करनी है, क्योंकि हमने सिर्फ जो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर जो डिबेंचर्स इशू किए गए हैं उसकी एंट्रीज ही पास करनी है। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करें। बच्चों अभी हमने 19th इलस्ट्रेशन पढ़ा, उसमें हमें क्या क्या बनाने के लिए बोला गया है। एक तो जर्नल एंट्रीज करनी है हमने क्वेश्चन में, और एक उन्होंने कहा है कि जो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं उसे बैलेंस शीट में हम कैसे शो करेंगे, और जो बैंक लोन है उसे हम कैसे शो करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है कि मेघनाथ लिमिटेड ने जो लोन लिया है 1,20,000 रुपये का बैंक से, और उसके बदले में 1400 डिबेंचर्स उनको इशू करे हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर। तो सबसे पहले उन्होंने बैंक से लोन लिया है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, कितनी 1,20,000 रुपये की। ठीक है बच्चों, हमने बैंक से लोन ले लिया। और सेकंड मेथड में हम क्या करते होते हैं, जब हम कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उसकी क्या जर्नल एंट्री पास होती है, डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। 1400 हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, और एक जो डिबेंचर है बच्चों वो 100 रुपीज़ का है। तो डिबेंचर्स हमने कितने इशू किए उनको, 1,40,000 रुपये के। ठीक है, उसके बाद फिर कंपनी को लोन की ज़रूरत पड़ गई, कंपनी ने फिर बैंक से लोन ले लिया 80,000 रुपये का। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, कितने का, 80,000 रुपये का। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर कंपनी ने बैंक को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर्स दे दिए 1000 डिबेंचर्स, वही 8% वाले। तो फिर हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, जब हमने डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं, इसकी एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। 1000 डिबेंचर्स हैं बच्चों, 100 का एक है, तो ये कितने के हो गए, 1 लाख रुपीज़ के। ठीक है बच्चों, और आपको ये एक बात ध्यान में रखनी है कि जो कंपनी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर जो डिबेंचर्स इशू करती है, बैंक को देती है, उसके ऊपर बैंक को कभी भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करती है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आप बैलेंस शीट में बताइए ये किस प्रकार से शो किए जाएंगे, लोन भी और डिबेंचर्स भी। तो ये मैंने बैलेंस शीट का प्रोफार्मा बना लिया और साथ में नोट्स ऑफ द अकाउंट्स बना लिए। फर्स्ट इसमें जो हमारी हेडिंग होती है वही इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, और इसके अंदर आता है हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज़,
और इसमें आ जाएंगी हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं बच्चों, वो हमारी क्या होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो अब यहाँ पर जो है कंपनी के पास पिछले साल तो कुछ था नहीं, तो करंट ईयर में कंपनी ने इशू किए हैं, तो यहाँ पर कितनी अमाउंट आएगी वो हम कहाँ से निकालेंगे, नोट्स ऑफ द अकाउंट से। यहाँ पर हम अमाउंट निकालते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सबसे पहले कंपनी के पास जो 8% डिवेंचर्स हैं वो कितने हैं, 1,40,000 के कंपनी ने एक इशू किए हैं और 1 लाख के एक इशू किए हैं, तो टोटल डिवेंचर्स कंपनी के पास आ गए 2,40,000 रुपये के। जो ये हमने डिवेंचर सस्पेंस डेबिट किया है यहाँ पर 1 लाख से और 1,40,000 से ऊपर, तो वो डिवेंचर सस्पेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा टू डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट। कितना आ जाएगा, ये भी 40,000 रुपये। तो मीनिंग ये हुआ कि जितने के हमने डिवेंचर्स इशू करे हैं उतना ही हमारे पास डिवेंचर सस्पेंस हो गया, तो यहाँ पर अमाउंट हमारे पास कुछ भी नहीं बची। कंपनी ने पहले कोई भी डिवेंचर इशू किया है या नहीं किया उसके बारे में हमें यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। सेकंड, कंपनी ने बैंक लोन लिया है। जो पहले कंपनी ने लोन लिया था वो कितने का लिया था, 1,20,000 रुपये का, प्लस बाद में जो कंपनी ने लोन लिया है वो है 80,000 रुपये का। तो टोटल जो कंपनी ने लोन ले लिया वो कितने का है, 2 लाख रुपए का। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हम शो करेंगे साथ में बैंक लोन के कि जो कंपनी है उसमें बैंक लोन के साथ प्राइमरी सिक्योरिटी रखी है 2 लाख रुपए की, और जो कोलैटरल सिक्योरिटी है डिबेंचर्स की वो रखी है 2,40,000 रुपये की। जो बच्चों कंपनी प्राइमरी सिक्योरिटी देती है बैंक को, उसकी हमने कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटीज़। तो जो हमने डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज़ इशू किए हैं हमने सिर्फ उसकी एंट्रीज ही रिकॉर्ड करनी है। तो अब यहाँ पर जो हमारा बैंक लोन है वो 2 लाख हो गया, तो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की अमाउंट आ गई 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम इसे पोस्ट कर देंगे 2 लाख रुपीज़। तो आपको समझ में आ गया कि जो डिवेंचर्स हैं वो हम इशू करते हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, तो उसका बैलेंस शीट में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 20 है हमारे पास बच्चों। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, ए लिमिटेड कंपनी है, उसने जो डिबेंचर्स हैं बच्चों इशू किए हैं 1 लाख रुपीज़ के, विच वर इशू एज फॉलो। वो कैसे कैसे इशू किए हैं वो हमें बता रखा है। फर्स्ट फॉर कैश एट 90%, उन्होंने 90% कैश पर इशू किए हैं। मीन्स उनकी जो नॉमिनल वैल्यू है डिबेंचर्स की वो है हमारे पास 50,000 और वो 90% कैश पर इशू किए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने 100 रुपये के बदले में सिर्फ उनसे 90 रुपये ही लिए हैं। ठीक है, तो 10 रुपये उनसे नहीं लिए, तो वो क्या हो गया बच्चों, डिस्काउंट हो गया। मीन्स जो 50,000 रुपीज़ वाले डिबेंचर्स हैं वो कंपनी ने 10% डिस्काउंट पर इशू किए हैं। सेकेंड है फॉर क्रेडिटर फॉर ₹20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम। एक क्रेडिटर था हमारे पास जिसको हमने 20,000 रुपये देने थे। वो अमाउंट किसके देने थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर था। मीन्स हमने कोई उससे फिक्स एसेट्स वगैरह खरीदी थी, उसके बदले में हमने उसको 25,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स इशू कर दिए। पेमेंट तो उसको सिर्फ 20,000 रुपये की करनी थी, लेकिन उसके बदले में हम उनको डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं 25,000 रुपये के। इट मीन्स जो 5,000 के जो डिबेंचर्स है वो हमने एक्सेस में उनको दे दिए। तो जो 5,000 रुपीज़ जो बच्चों वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि हमने ज़्यादा रुपीज़ के डिबेंचर्स उनको इशू कर दिए हैं। थर्ड जो है टू बैंकर्स फॉर ए लोन ऑफ ₹15,000, हमने बैंक से जो लोन लिया हुआ था 15,000 रुपये का, और उसे हमने एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर 25,000 रुपये की नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं। तो ये 3 केस हो गए हमारे पास, और इन सारे डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है 1 लाख बन गई।
और नीचे उन्होंने क्या कहा है, द इशू 1 and 2 आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 years एट पार। जो फर्स्ट और सेकंड केस में जो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं वो हमने रिडीम करने हैं 10 सालों बाद एट पार पर। मीन्स आज अगर हमने उनसे 90 रुपये मंगवाए हैं, हम उसे कितने रुपीज़ वापस करेंगे, 100 रुपये। तो अब यहाँ पर हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है सिर्फ पहले साल के लिए, और जो ये हमें रिडीमेबल टाइम दे रखा है, इसका मतलब जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया है उसे हम राइट ऑफ करेंगे कितने सालों में, 10 सालों में, और उसके फर्स्ट ईयर के डिस्काउंट की राइट ऑफ करने की हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करें। बच्चों अभी हमने 20th इलस्ट्रेशन रीड आउट की, उसमें हमारे पास 3 केस दिए गए हैं। जो फर्स्ट केस है उसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि जो कंपनी है 90% कैश पर डिबेंचर्स इशू कर रही है। इट मीन्स कंपनी 10% क्या कर रही है, डिस्काउंट दे रही है। तो अब हमारे पास सबसे पहले अमाउंट रिसीव होगी और कंपनी सारा पैसा एक बार में ही मंगवा रही है। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और 50,000 जो है डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू है, मींस फेस वैल्यू है, और कंपनी उसको 90% पर इशू कर रही है। तो कंपनी को कितना कैश रिसीव होगा, 50,000 का 90% यानी 45,000, और जो बाकी 10% बचेगा हमारे पास वो क्या है, कंपनी ने जो डिस्काउंट दिया है। अब इस अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट में। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये बच्चों जो अमाउंट है वो है 45,000 की, लेकिन जो हमारे पास डिबेंचर्स हैं वो कितने के हैं, 50,000 के। तो हमने जो उनको 5,000 डिस्काउंट अलाउ किया है उसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 5,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों। सेकंड केस उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स खरीदी हैं वेंडर से, और जो एसेट्स हैं उनकी जो वैल्यू है हमारे पास 20,000 रुपीज़ है। हमने एसेट्स खरीदी हैं तो एंट्री क्या होगी, सेकंड केस में एसेट्स हमारे पास आ गई, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। देने वाला फिक्स एसेट्स कौन है, वेंडर। 20,000 रुपीज़ की फिक्स एसेट्स हमारे पास आ गई। अब इस वेंडर को हमने क्या किया, जो 20,000 की हमने पेमेंट करनी है उसको, उसके बदले में हमने उसे 25,000 के डिवेंचर्स इशू कर दिए। मीन्स 20,000 की पेमेंट के बदले में 25,000 के डिवेंचर्स हम इशू कर रहे हैं। तो इसका मतलब 5,000 पर हमने क्या किया, डिस्काउंट पर डिवेंचर्स इशू किए हैं। तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़ टू डिवेंचर्स अकाउंट 25,000 रुपीज़। और जो ये 5,000 की हमने डिवेंचर्स ज़्यादा इशू किए हैं और हमने तो उनको सिर्फ पेमेंट 20,000 की देनी थी, इसका मतलब ये 5,000 क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 2 केस। अब थर्ड केस हमारे पास क्या दिया गया है कि जो कंपनी है उसने बैंक से लोन लिया है 15,000 रुपये का। अब कंपनी ने बैंक से लोन लिया है तो कंपनी के पास पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का, 15,000 रुपये का। उसके बाद
हमने उनको 25,000 के जो डिबेंचर्स हैं वो इशू किए हैं, बट वो एज ए कोलेट्रिकल सिक्योरिटी के तौर पर इशू किए गए हैं। कोलेट्रिकल सिक्योरिटी पर जब हम डिबेंचर्स बच्चों इशू करते हैं तो उसकी हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं? डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, कितना? 25,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे पास 3 केस, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। अब बच्चों नीचे क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है हमारे पास कि जो फर्स्ट और सेकंड जो टाइप के हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं उनकी हमने रिडम्पशन करनी है 10 सालों बाद, वो एट पार पर हमने वापस करने हैं। मीन्स अब जो ये डिस्काउंट है इसका 5,000 रुपीज़, इसका जो डिस्काउंट है सेकंड का 5,000 रुपीज़, टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारे पास? 10,000 रुपीज़। तो ये जो डिस्काउंट है बच्चों हम राइट ऑफ करेंगे कितने सालों में? 10 सालों में हम राइट ऑफ करेंगे। 10,000 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हर साल हम कितना जो डिस्काउंट है प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे? 1,000 रुपीज़। तो उसकी हम बच्चों क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे जब हाँ हर साल हम जो डिस्काउंट है राइट ऑफ करेंगे? लॉस है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो डेबिट हो रहा है हमारा, और अब उसको राइट ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साथ में क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से? 1,000 रुपीज़ से, क्योंकि हर साल हम कितना कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करते रहेंगे? 1,000 रुपीज़। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।